हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। इस वीडियो में हम देखेंगे जुलाई 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो पिछले वीडियो में हमने जून मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया था और इस वीडियो में जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स ये कंप्लीट करेंगे। तो ये वन लाइनर की फॉर्म में होंगे। अगर आपको जो है अपने इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए रिवीजन करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। और इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पर। आप टेलीग्राम पर जाकर के द स्टडी अड्डा सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वहां पर मिल जाएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां पर जुड़ सकते हैं और उसमें आपको इसकी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिए जुलाई 2024, तो जुलाई 2024 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे, एक एक करके सबको देखेंगे। तो आपको क्या करना है, या तो आप इनको नोट कर लें या एक दो बार आप इसको अच्छे से सुनेंगे ध्यान से, तो ये आपको रिवाइज भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो भारत ने कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता की और ये बैठक कहाँ हुई थी? जिनेवा में हुई थी। ठीक है, तो जिनेवा में कौन सी? कोलंबो प्रोसेस बैठक, और इसकी अध्यक्षता भारत ने की। हेल्थ साथी योजना ये पेटीएम ने लॉन्च की है। पेटीएम आप सभी जानते हैं, ठीक है। इसके जो सीईओ है विजय शेखर, ठीक है, विजय शेखर शर्मा इसके सीईओ है। संपूर्णता अभियान किसने शुरू किया है? नीति आयोग ने शुरू किया है। नीति आयोग द्वारा संपूर्णता अभियान शुरू किया गया। भगवत गीता पर एमए का कोर्स इग्नू ने शुरू किया है, इग्नू, ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा शुरू किया गया है। 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन, जो कि 2024 का एससीओ शिखर सम्मेलन, ये कहां पर हुआ? इस बार हुआ अस्ताना में। अस्ताना कहां पर है? कजाकिस्तान में। यहां पर हुआ। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनफ्लीमेन नेटवर्क, ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया। इनफ्लीमेन किसके लिए? फैटी लीवर डिजीज के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहां हुआ? नई दिल्ली में हुआ। संकटग्रस्त मेनलैंड सीरो, ये जंतु का नाम है, जानवर का नाम है, और इसे कहां पर देखा गया? रमोना नेशनल पार्क में इसको देखा गया। और रमोना नेशनल पार्क कहां पर है? असम में है। दुनिया की पहली सीएनजी बाइक किसने लॉन्च की थी? बजाज ने, ठीक है, ये बड़ी चर्चा में रही थी। सीएनजी बाइक बजाज ने इसको लॉन्च किया, जिसमें जो है जहां पर बाइक की सीट होती है वहां पर 2 किलो 3 किलो का सीएनजी सिलेंडर लगाया गया है। ग्राहकों की बदलती जरूरतों के लिए जीवन समर्थ ये पॉलिसी कौन लेकर के आया? एलआईसी लेकर के आया। ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का जो मुख्य प्रायोजक होगा वो कौन था? बीपीसीएल था। अभी ओलंपिक के लिए प्रायोजक किसको बनाया गया? बीपीसीएल, भारतीय ओलंपिक संघ का। स्पाइस अवार्ड 2024 ये किसको मिला? स्वप्ना क्लिंगल को मिला था। नेक्स्ट देखिए, लोकपथ मोबाइल ऐप, ये मध्य प्रदेश के सीएम के द्वारा लॉन्च किया गया लोकपथ मोबाइल ऐप। म्यूनिक फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? केट विंसलेट को दिया गया। भारतीय मूल की सांसद बनी है, जो ब्रिटेन में मंत्री बनी है, लीसा नंदी, ये जुलाई के अंदर वहां पर मंत्री बनी थी, तो इनका नाम याद रखेंगे। ये भारतीय मूल की सांसद हैं ब्रिटेन में। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग, इनकी खोज हुई है इंडोनेशिया के अंदर। विश्व की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग पाई गई कहां पर? इंडोनेशिया में। दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी अमीबा संक्रमण का चौथा मामला जुलाई के अंदर केरल में सामने आया था। तो अमीबा संक्रमण का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये इसका चौथा मामला कहां पर सामने आया था? केरल में सामने आया था। गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेंगे भारत और बांग्लादेश।
भारत और बांग्लादेश के बीच में जो गंगा जल संधि है इसको रिन्यू करने की बात हुई थी जुलाई में, तो इसको याद रखेंगे। और मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग में 2024 में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा था? हांगकांग था। ये कौन जारी करता है? कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग मर्सर द्वारा जारी की जाती है। और मर्सर ने दुनिया का सबसे महंगा शहर किसको बताया था? हांगकांग को बताया था। WHO ने दुनिया का सबसे प्रदूषित देश किसको घोषित किया है? बांग्लादेश को घोषित किया है। और सहकार से समृद्धि कार्यक्रम, ये जो कि बहुत काफी समय से ये कार्यक्रम चल रहा है, प्रधानमंत्री जी का इंपोर्टेंट मिशन भी है सहकार से समृद्धि कार्यक्रम। इस बार इसको कहां पर आयोजित किया गया था? गांधीनगर में। गांधीनगर में आयोजित किया गया। आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए ALOS-4 ALOS-4 उपग्रह ये जापान ने लॉन्च किया। हम सभी जानते हैं जापान में भूकंप बहुत आते हैं और जापान आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट काम करने वाले देशों के रूप में भी जाना जाता है। वहीं अब एक उपग्रह लॉन्च किया है आपदा प्रबंधन के लिए, उसका नाम है ALOS, ठीक है, शॉर्ट में हम ALOS कह सकते हैं, ALOS-4। 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव। तो राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहां आयोजित किया गया? इस बार इम्फाल में आयोजित किया गया। NCPCR जो बच्चों को बाल श्रम से बचाने के लिए काम करती है, उसने अभ्रक खदानों में बाल श्रम मुक्त घोषित किसको कर दिया है? अभ्रक खदानों में बाल श्रम मुक्त झारखंड को घोषित किया। कुश्ती के सुपरस्टार हैं जॉन सीना, सभी जानते हैं। जॉन सीना ने इन रिंग प्रतियोगिता यानी जो रिंग में जो बॉक्सिंग होती है उससे संन्यास ले लिया है। तो जॉन सीना चर्चा में रहे संन्यास के कारण जुलाई में। और असम के शाही परिवार की जो कब्रें हैं, जो अहोम काल की कब्रें हैं, जिन्हें मोइदम कहा जाता है, तो मोइदमों को यूनेस्को में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम्स में आने की इसकी सबसे ज्यादा संभावनाएं बनती हैं। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में असम के शाही परिवार के कब्रगाह मोइदम, ये अहोम काल के हैं, इन्हें शामिल किया गया। बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप किसने जीती? ध्रुव सितवाला ने जीती, ध्रुव सितवाला। विनेश फोगाट ने स्पेन प्रिक्स में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। वहीं सनत जयसूर्या श्रीलंकन क्रिकेट टीम के कोच बन गए थे, ठीक है। सनत जयसूर्या सभी जानते हैं, काफी जो है ताबड़तोड़ बल्लेबाज रहे हैं अपने समय के और श्रीलंका के ही लिए खेलते थे और इन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए भी खेला है और श्रीलंका क्रिकेट टीम के कोच बन गए हैं। एससीओ का 10वां सदस्य, अभी एससीओ का शिखर सम्मेलन हुआ और उसके बाद उसमें 10वां सदस्य किसको जोड़ा गया? बेलारूस को जोड़ा गया 10वें सदस्य के रूप में। AI संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिवेट, अब AI टेक्नोलॉजी लगातार ग्रो कर रही है। अब AI से जो है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए ICICI लोम्बार्ड ने योजना लॉन्च करी और क्या नाम है उस योजना का? एलिवेट। टाटा पावर की घर घर सोलर योजना, ये किस राज्य से शुरू हुई है? ये पहल शुरू हुई है उत्तर प्रदेश से। टाटा पावर की घर घर सोलर पहल। 16 कीड़ों को मानव भोजन के लिए अनुमति देने वाला देश है सिंगापुर। 16 कीड़ों को मानव भोजन के लिए अनुमति दी है सिंगापुर ने। नेक्स्ट देखिए, होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार डॉक्टर अर्पिता अरोड़ा को मिला था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दौरा किया था उड़ीसा का और ये गई थी उदयगिरी गुफाओं में। तो उदयगिरी की गुफाएं कहां पर है? उड़ीसा में। ये प्रश्न बनता है तो ये आप याद रखेंगे, बहुत चर्चित है उदयगिरी की गुफाएं, ऐतिहासिक रूप से भी इनका बहुत महत्व है। नेपाल की सीमा पर मित्रवन स्थापित करेगा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर ही है नेपाल, तो उत्तर प्रदेश जो है नेपाल की सीमा पर मित्रवन स्थापित करेगा। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स यानी फॉर्मूला 1 रेस, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स को लुइस हैमिल्टन ने जीता। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री राचेल रिव्स बनी। और प्रोजेक्ट परी किसके द्वारा शुरू किया गया? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट परी और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, इसको भी याद रखेंगे आप। ये ग्रैंड लुइस हैमिल्टन ने जीती थी। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री राचेल रिव्स का नाम याद रखेंगे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान, कौन सा अभियान? स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान, इसके शुभारंभ किया भुवनेश्वर से। भुवनेश्वर जो है उड़ीसा की राजधानी है, तो उड़ीसा से इसका शुभारंभ किया गया। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी रही? 6%। ठीक है, ये ऑफिशियल आंकड़े आए तो उनमें भारत में बेरोजगारी दर कितनी बताई गई? 6% बताई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी जब वो रूस दौरे पर गए थे। तो ये एक चीज याद रखेंगे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो भारतीय सैनिक अनेक देशों में भेजे गए थे ब्रिटेन के द्वारा, या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसका शासन भारत में था, तो उस समय भारतीयों को भी अलग अलग देशों में युद्ध लड़ने के लिए भेजा गया जो ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे। तो उन अज्ञात सैनिकों की समाधि पर पहुंचे थे प्रधानमंत्री रूस में, वहां पर उनको श्रद्धांजलि उनके द्वारा दी गई। HCL टेक की अध्यक्षता, HCL टेक के अध्यक्ष कौन है? रोशनी नादर। इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया फ्रांस के द्वारा। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान HCL टेक के अध्यक्ष रोशनी नादर को दिया गया। जैन AI इनोवेशन, जैन AI इनोवेशन में शीर्ष पर कौन रहा? चीन। ठीक है, पहले स्थान पर इसमें चीन को पहले स्थान पर रखा गया। अब आते हैं सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार 2024 के लिए महाराष्ट्र को मिला। टीम इंडिया के हेड कोच बन गए गौतम गंभीर। गौतम गंभीर को क्रिकेट टीम का जो है हेड कोच बनाया गया, पुरुष क्रिकेट टीम का। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए एक पैनल को नियुक्त किया और उसके अध्यक्ष कौन है? पूर्व चीफ जस्टिस यूयू ललित। यहाँ पर जो है राज्यपाल के द्वारा जो कुलपतियों की नियुक्ति की जाती है यूनिवर्सिटीज में, तो बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच विवाद था। वो विवाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और जब सुप्रीम कोर्ट में ये विवाद पहुंचा तो उनकी नियुक्ति के लिए एक पैनल को नियुक्त किया, और उस पैनल की अध्यक्षता कौन करेंगे? पूर्व चीफ जस्टिस यूयू ललित करेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024, इसमें भारतीय टीम का जो मुख्य प्रायोजक होगा वो होगा अडानी ग्रुप। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए था। ठीक है, पेरिस ओलंपिक हो चुके हैं। भारत ने कितने मेडल जीते थे पेरिस ओलंपिक में? भारत ने 6 पदक जीते थे। 6 पदक, एक रजत सिल्वर मेडल और 5 कांस्य, 5 ब्रॉन्ज मेडल। याद रखेंगे, 5 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीते थे। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण कर माफ कर दिया है उत्तर प्रदेश ने। वैसे भी पहले से भी इलेक्ट्रिक जो वाहन है उनके रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में जो है उन पर छूट दी गई है, उनको माफ किया गया है। और अब हाइब्रिड, जो हाइब्रिड व्हीकल्स हैं उन पर भी रजिस्ट्रेशन कर जो है वो माफ कर दिया गया है, यानी फ्री रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है अगर कोई हाइब्रिड व्हीकल खरीदता है। दुनिया की पहली मिस AI, तो ये AI से क्रिएटेड जो अवतार है, AI से जो आजकल जो मॉडल्स बनाए जा रहे हैं, AI मॉडल के लिए भी जो है ब्यूटी कॉन्टेस्ट कराया गया, और उसमें पहली मिस AI किसे मिला? केंजा लाइली। केंजा लाइली ये मोरक्को में डेवलप की गई एक AI है, AI रोबोट है, और इसको AI रोबोट नहीं है, AI मॉडल है। तो AI मॉडल को केंजा लाइली को मिस AI का अवार्ड दिया गया। भारत और UAE के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक हुई, और ये बैठक कहां पर हुई? आबू धाबी में। ठीक है, UAE के अंदर। 16वें वित्त आयोग द्वारा गठित सलाहकार परिषद का संयोजक कौन है? डॉक्टर पूनम गुप्ता हैं। तो डॉक्टर पूनम गुप्ता का नाम याद रखेंगे। भारत और किस देश ने वर्ष 2030 तक व्यापार को 100 अरब डॉलर, कितना? 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो इस ये है रूस। भारत और रूस के बीच में व्यापार को कितना पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक? 100 अरब का। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया, यानी ऑर्डर ऑफ सेंट अपोस्टल, और ये किसने दिया? रूस ने। तो रूस ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने यहाँ के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नवाजा है। और यूनेस्को ने नए बायो रिजर्व्स नामित किए हैं। कितने किए हैं? 11 किए हैं। आप इनके नाम देख लेंगे। गो विद द ट्रीज, ये अभियान श्रीनगर में शुरू किया गया BSF के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में चर्चा में था, इसलिए याद रखेंगे, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है।
क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के जो प्रमुख सलाहकार हैं वो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को बनाया गया है टीबी के उन्मूलन के लिए। और टीबी उन्मूलन का भारत का जो लक्ष्य था वो था 2025, जो अभी जो है ये कंप्लीट होता नहीं लग रहा है कि भारत 2025 तक टीबी को पूर्ण रूप से खत्म कर पाएगा, ऐसा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी भी लगातार जो है 4 से 8 लाख तक केसेस लगातार टीबी के हर वर्ष आ रहे हैं। तो भारत टीबी को खत्म करने के लिए अपने लक्ष्य को 2030 तक प्राप्त करने का शायद अब प्रयास करेगा, तो वो देखेंगे। ठीक है, नए कार्यक्रम की जो डेडलाइन है वो कब तक तय होती है। सड़क सुरक्षा कार्यक्रम योजना, सड़क सुरक्षा कार्यक्रम योजना बनाने वाला पहला राज्य वो है राजस्थान। हिंदी अंग्रेजी में बीटेक कराएगा आईआईटी जोधपुर। अब हिंदी और अंग्रेजी दोनों से बीटेक कर सकेंगे छात्र आईआईटी जोधपुर से। जैविक उत्पादों के लिए समझौता हुआ है भारत और ताइवान के बीच। और कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य ये बांग्लादेश बना है। किसका? कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बांग्लादेश बना था। भारतीय वायुसेना ने अभ्यास पिच ब्लैक, भारतीय वायुसेना ने अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लिया। ये कहां पर हुआ? ऑस्ट्रेलिया के डरबिन में। और 12 जुलाई को हर साल विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। तो आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है। विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को। नेक्स्ट देखिए, प्रवासियों के लिए सबसे किफायती देश वो है वियतनाम। और प्रवासियों के लिए सबसे महंगा कौन सा देश था? महंगा अभी मैंने बताया था हांगकांग। प्रवासियों के लिए सबसे महंगा देश किसको बताया गया था? हांगकांग को। और सबसे किफायती वियतनाम को। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहां पर हो रहा है? बिहार में हो रहा है। संविधान हत्या दिवस किसको घोषित किया गया केंद्र सरकार द्वारा? 25 जून को। 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया गया था। तो जब इंदिरा सरकार में 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया गया था, इसलिए 25 जून को अब केंद्र सरकार ने क्या घोषित कर दिया? संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग, सेफ्टी रिंग किसने लॉन्च किया? पीएनबी बैंक ने। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग से जो सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है। पेरिस ओलंपिक 2024, इसमें भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक काउंसिल, भारतीय ओलंपिक संघ ने किसके साथ साझेदारी की है? पूमा के साथ। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर पूमा के साथ साझेदारी की है। बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार, बागवानी का कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसको मिला? नागालैंड को। बागवानी के लिए नागालैंड को दिया गया। भारत के युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह माउंट किनाबालू, किनाबालू पर इन्होंने तिरंगा फहराया। ये मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? मलेशिया की। तो मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किनाबालू। और इस पर भारत के नीतीश सिंह ने तिरंगा फहराया, यानी इस चोटी को इन्होंने फतेह किया। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीआरपीएफ में 10% आरक्षण की घोषणा की गई है। किसके लिए? अग्निवीरों के लिए। जो अग्निवीर रिटायर होंगे या अपने 4 साल की सेवा पूरी करके आएंगे, उसके बाद उन्हें सीआरपीएफ में भर्ती के लिए 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए एक सेंटर स्थापित करेगा कौन? जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के द्वारा। ये यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर स्थित है। साइबर सुरक्षा सम्मेलन ये कहां पर हुआ? नई दिल्ली में। अगला देखिए, टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया इंग्लैंड के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने। नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना लगाया था? 7%। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 2025 में वृद्धि के लिए जो है जीडीपी वृद्धि के लिए 7% का अनुमान नीति आयोग ने दिया है। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज करने वाला पहला राज्य यह है केरल। फिनलैंड ने रूस के शरणार्थियों पर रोक लगाने का कानून पास किया था। अब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, तो उसी को देखते हुए फिनलैंड ने जो है रूस से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए एक कानून पारित किया। कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए फंड किसने लॉन्च किया? एग्रीश्योर। कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक फंड लॉन्च किया गया, उस फंड का नाम है एग्रीश्योर। भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना ठाणे बोरीवली सुरंग, ठाणे को बोरीवली से जोड़ेगी ये सुरंग, और सड़क सुरंग है ये। और इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? महाराष्ट्र में। ये दोनों ही जगह आपको पता ही है,
ये महाराष्ट्र में है, ठाणे से बोरीवली के लिए। खर्ची पूजा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है। और यूएन की एक रिपोर्ट आई जिसके अनुसार भारत की जनसंख्या अगले 38 सालों में घटने लगेगी। ऐसा अनुमान लगाया गया कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जिस तरह से घट रही है लगातार, तो उस जनसंख्या वृद्धि दर अगर इसी तरह से घटती रही तो 38 सालों के अंदर देखने को मिलेगा कि भारत की जनसंख्या घटने लगेगी। ऐसा यूएन की रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर कौन बनी है? ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनी है मानवी मधु कश्यप। ये बिहार पुलिस में इन्हें एसआई के पद पर जो है शामिल किया गया है, इनकी नियुक्ति हुई है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया था। ठीक है, जम्मू कश्मीर अब यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। तो 5 अगस्त 2019 को जब 370 को समाप्त करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूटी बनाया गया। जम्मू कश्मीर उससे पहले स्टेट था और वहां पर उपराज्यपालों की नियुक्ति की गई और उपराज्यपाल को अब और अधिक अधिकार देने के लिए संशोधन किया गया। तो याद रखेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फॉलो किए जाने वाले, सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले लीडर या नेता दुनिया भर में, तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ट्विटर पर फॉलो किए जाने वाले नेता जिसे एक्स के नाम से अब जानते हैं, तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुड़ा यात्रा, ये महोत्सव और ये यात्रा कहां पर निकाली जाती है? उड़ीसा में। सॉरी, उड़ीसा में हम जानते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा भी होती है। ठीक है, यात्राएं भी होती है, यात्रा और बहुड़ा यात्रा भी आप याद रखेंगे। स्कूलों में उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है महाराष्ट्र ने। हाई कैफीन वाले जो पदार्थ हैं उनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है स्कूलों में। हाई कैफीन के आजकल आप एग्जांपल देखते हो तो कई सारे जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं जिनमें कैफीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, रंग बिरंगी कैफीन आप देखते हो, रंग बिरंगे कैफीन आते हैं तो उनमें कैफीन की मात्रा अधिक होती है। कैफीन क्या करता है? आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। ठीक है, और इससे जो है हार्ट अटैक का खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। तो हाई कैफीन वाले जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं इनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है महाराष्ट्र ने। स्कूलों के आसपास इनकी बिक्री ना हो। अब ये कितना पालन होता है हम सभी जानते हैं। ठीक है, विंबलडन 2024 पुरुष व महिला एकल खिताब दोनों किसने जीते? पुरुष का खिताब जीता कार्लोस अल्कराज ने और महिला में बारबरा क्रेजिकोवा। तो बारबरा क्रेजिकोवा ने। तो विंबलडन हुए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विंबलडन से सवाल आता ही है। ठीक है, तो मेंस में तो कार्लोस अल्कराज और वुमेन्स में बारबरा क्रेजिकोवा, ये दोनों जीते हैं। और चौथी बार यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप ये स्पेन ने जीती थी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु निधि बोर्ड, इसकी मेजबानी कौन करेगा? फिलीपींस करेगा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु निधि बोर्ड की मेजबानी करी फिलीपींस ने। और नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है? केरल। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के लिए नीति आयोग द्वारा पहले स्थान पर केरल को बताया गया था। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा, इसका परीक्षण किया गया और ये कहां पर किया गया? दुबई के सड़क और परिवहन प्राधिकरण यानी आरटीए ने इसका परीक्षण किया, पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का। आगे देखें, पक्षी गैलरी, पहली पक्षी गैलरी, भारत की पहली पक्षी गैलरी कहां पर खोली गई है? उत्तराखंड में। पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रोजेक्ट परी, पहले भी मैंने बताया था, प्रोजेक्ट परी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स, ठीक है, जो पूर्व क्रिकेटर हैं उनके बीच ये प्रतियोगिता होती है, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स, और इसका खिताब भारत ने जीता पाकिस्तान को हरा करके। गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया मध्य प्रदेश में। हमने जून मंथ के करंट अफेयर में भी देखा था, मध्य प्रदेश ने प्रत्येक जिले में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की थी। उसी के तहत पहले पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन भी गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मध्य प्रदेश में कर दिया गया। 16वीं बार कोपा अमेरिका खिताब, तो ये टूर्नामेंट होता है कोपा अमेरिका खिताब, इसका खिताब अर्जेंटीना ने जीता कोलंबिया को हराकर। और 16 जुलाई को अपना 96वां स्थापना दिवस मनाया था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने। ठीक है, ICAR ने।
इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च फुल फॉर्म होती है। सुदर्शन पटनायक, इनको इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मिला। ठीक है, ये रेत से कलाकृति बनाने के लिए जाने जाते हैं। आप सभी देखते हैं इनकी प्रसिद्ध, इनकी कलाकृतियां जो है समुद्र किनारे उड़ीसा के जो समुद्र तट है, अक्सर इनकी कलाकृतियां वहां पर बनाई जाती हैं और अखबारों में छपती रहती हैं। सुदर्शन पटनायक हमारे देश के प्रसिद्ध जो है वो सैंड आर्ट से जुड़े हुए कलाकार हैं और इनको अब इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर, स्कल्पचर मतलब मूर्तियां, रेत से मूर्ति बनाने के चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक मिला था। हरेला पर्व, जैसे हरियाली तीज मनाते हैं यूपी में, ऐसे हरियाणा वो उत्तराखंड में मनाया जाता है हरेला। तो हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। ठीक है, हरियाली तीज की तरह ये त्योहार है। तो हरेला पर्व कहाँ पर मनाया जाता है? उत्तराखंड में। वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना, इसको किसने लॉन्च किया है? कृषि मंत्रालय ने लॉन्च किया है। और कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। तो शिवराज सिंह चौहान जी ने इनको कौन सी योजना लॉन्च की है? वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना। अगला देखेंगे लाडला भाव योजना, इसको थोड़ा चेंज कर लें, लाडला भाव योजना। ठीक है, हमने देखा था मध्य प्रदेश में चुनाव के समय पे एक योजना आई थी लाडली बहना, वैसे ही अब महाराष्ट्र के चुनावों से पहले एक योजना आई लाडला भाव योजना। इसके तहत भी जो है युवाओं को कुछ पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, वो आप डिटेल में देख लेंगे। 35वां अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024, तो जीव विज्ञान के लिए ओलंपियाड कहाँ पर हुआ? कजाकिस्तान में हुआ। हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्टॉर्म एक्स, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इस ईंधन को इंडियन ऑयल के द्वारा लॉन्च किया गया। पुलिस खनन जेल विभाग में भर्ती में अग्निवीरों को, इसमें भी कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया? 10%। ये हरियाणा पुलिस में जो खनन जेल विभाग की जो भर्ती होंगी उनमें 10% आरक्षण। पुलिस, खनन और जेल विभाग, 3 विभागों में, पुलिस, खनन और जेल विभाग, इनमें 10% आरक्षण की घोषणा हरियाणा के द्वारा की गई है। कटार गामा एसला उत्सव, कटार गामा एसला उत्सव, ये श्रीलंका में मनाया गया। अमृत वृष्टि स्वाधि जमा योजना, ये एक नई योजना लेकर के आया है SBI बैंक और उसका नाम है अमृत वृष्टि स्वाधि जमा योजना। निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को, प्राइवेट नौकरियों में कन्नड़ लोगों को शामिल करने के लिए कर्नाटक ने एक अध्यादेश पारित किया, कर्नाटक सरकार के द्वारा। तो इस तरह के जो अध्यादेश हैं ये राज्य सरकारें लाती हैं और वहां पर अपने जो है मूल निवासियों को निजी नौकरियों में एक तरह से आरक्षण इनडायरेक्टली दिलवा रही हैं। पर ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है कि जो प्रवासी हैं, जो अलग उनमें जाकर के काम करते हैं अलग अलग स्टेट में, तो उनके अवसरों को कहीं ना कहीं ये कम करता है। तो ये भी चीज देखनी चाहिए कि अगर हर राज्य इस तरह से प्रतिबंधित करना लग जाएगा तो ये आने वाले समय में ये एक बड़ी परेशानी हो सकती है। सभी राज्य अपने देश को एकजुट तरीके से देखें, ना कि अलग अलग राज्य अगर नौकरियों में, प्राइवेट नौकरियों में खासतौर पर इस तरह से रिजर्वेशन देने लगेंगे तो ये आगे जाकर के बड़ी एक अजीब सी स्थिति बन जाएगी। जर्मनी के खिलाड़ी थॉमस मुलर अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास इन्होंने लिया। थॉमस मुलर प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, काफी फेमस हैं जर्मनी के फुटबॉलर। शिक्षा मंत्रालय और UCC के द्वारा एक योजना लॉन्च की गई जिसका नाम है अस्मिता, तो ये भी जुलाई में लॉन्च की गई थी अस्मिता परियोजना, तो इसको याद रखेंगे। ये UCC और शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई। नेक्स्ट देखिए, नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, इस योजना को किसने लॉन्च किया? महाराष्ट्र ने लॉन्च किया। राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन, और क्या नाम है? मानस। राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन भारत की पहली ऐसी हेल्पलाइन होगी जो शुभारंभ किया गया है किसके द्वारा? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ठीक है, सौरमंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज करने का दावा किया है नासा ने। नासा ने सौरमंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज करने का दावा किया है। विदेश मंत्री, यहाँ पर सही कर लीजिए, विदेश मंत्री S जयशंकर विदेश में स्थित पहले पहला जन औषधि केंद्र कहां पर खोला गया? विदेशों में, मॉरिशस में। ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले स्थान पर ट्रेविस हेड आ गए हैं। ठीक है, जुलाई में T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले पर थे ट्रेविस हेड।
विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024, इसमें शौर्य बाबा ने कांस्य पदक जीता था। और महिला एशिया कप T20 वर्ल्ड कप, महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट, ये श्रीलंका में हुआ। पीएम स्वनिधि योजना, इसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका रहा पीएम स्वनिधि में? मध्य प्रदेश का। 10वां अफ्रीकी देश जो कि संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हुआ है, इसमें शामिल हुआ है संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में, ये आइवरी कोस्ट, अफ्रीकी देश है आइवरी कोस्ट, और ये संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हुआ है। अगला देखिए, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉगफिश शार्क की एक नई प्रजाति की खोज की गई है केरल में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया, कहां पर? मॉरिशस यात्रा पर गए थे, वहीं मॉरिशस में किया। मॉरिशस में ही इन्होंने जन औषधि केंद्र का भी स्थापना की। चांदीपुरा वायरस, ये काफी चर्चा में रहा जुलाई में। चांदीपुरा वायरस ये गुजरात में फैला था और पहली बार ये 1965 में भारत के महाराष्ट्र के नागपुर में देखा गया था। ये एक आरएनए वायरस है, याद रखेंगे चांदीपुरा वायरस के आरएनए वायरस है। और मादा फ्लेबोटोमाइन ये एक मक्खी है, ठीक है, इससे फैलता है मादा फ्लेबोटामाइन, ये फैलाती है। और अभी हाल ही में ये चर्चा में आया था जब चांदीपुरा वायरस के कुछ केस गुजरात में देखे गए, और ये खतरनाक माना जाता है क्योंकि इसका जो डेथ रेट है वो 50 to 75% तक रहता है, तो इसलिए ज्यादा चर्चा में था। एनसीआर की तरह एससीआर, जैसे नेशनल कैपिटल रीजन है दिल्ली और दिल्ली के आसपास का जो राजधानी क्षेत्र है उसको हम नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर जानते हैं, ऐसी लखनऊ के आसपास स्टेट कैपिटल रीजन विकसित करेगा। उत्तर प्रदेश ने घोषित किया, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ के आसपास के क्षेत्र को किसमें शामिल किया जाएगा? स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल करके उसको विकास किया जाएगा। बीएमआरसी ने ई वेस्ट साइकिलिंग बॉक्स सुविधा ये दी है, और इसी सुविधा का जो उद्घाटन है वो किसकी सहायता से किया गया? जापान की सहायता से ई वेस्ट रिसाइकलिंग की सुविधा की शुरुआत की गई है। मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, इसको निरस्त करने की घोषणा की है असम सरकार ने, इसको निरस्त करने का अधिनियम पारित किया। राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना, राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना, इसका शुभारंभ कहां पर किया गया? तेलंगाना में। छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख, ये बाघ नख जो कि ब्रिटेन में लंदन में थी और अब उसको कहां लाया गया? मुंबई लाया गया। सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस, ये सेंटर बनाया गया इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस, और इसका उद्घाटन किया सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू के द्वारा। मलेशिया के नए सम्राट बने हैं सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। राहुल गांधी को मिला ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार, याद रखेंगे। और मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की नासा ने। वहीं सऊदी अरब जो है पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी करेगा। सऊदी अरब 2025 में होंगे ये ई स्पोर्ट्स गेम्स, ओलंपिक कराया जाएगा ऑनलाइन गेम्स में, जिसे हम कह रहे हैं ई स्पोर्ट्स। तो इनके लिए भी ओलंपिक की स्थापना कर दी गई है और 2025 में पहली बार ये सऊदी अरब में होंगे। 65वें मैथ्स ओलंपियाड में पहला स्थान मिला अमेरिका को और भारत को मिला चौथा स्थान। मैथ ओलंपियाड हर वर्ष होता है और 65वें मैथ ओलंपियाड में पहला स्थान अमेरिका और भारत का चौथा था। अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस इसकी प्रोटीन की खोज की आईआईटी गुवाहाटी ने। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं के द्वारा स्वाइन फीवर वायरस के प्रोटीन की खोज की गई। गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 ये किसको दिया गया है? रिगोबर्टा मेंचुतुम को दिया गया। आईओसी द्वारा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार ये अभिनव बिंद्रा को दिया गया। श्रमिक बसेरा योजना ये गुजरात में शुरू की गई। विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन चीन के द्वारा चलाई गई। पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन
चली है चीन में। महिला T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी बनी है स्मृति मंदाना। स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी में नुनोन बोर्गेस इन्होंने जीता है स्वीडिश ओपन एकल ट्रॉफी। जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा किसने विकसित किया? जापान ने। जापान के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा से एक रोबोट का चेहरा विकसित किया है। और क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड इसकी शुरुआत अजरबैजान ने की है। एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म हेलो यानी गवर्नमेंट के द्वारा OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया और कहाँ से? मेघालय सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया OTT प्लेटफॉर्म जिसे हम कह सकते हैं गवर्नमेंट OTT प्लेटफॉर्म हेलो। पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है सिक्किम में। तो अब सिक्किम में जो पर्यटक यात्री जाएंगे या जो पर्यटक वाहन जाएंगे उन्हें उसमें कचरा बैग ये लगाना होगा और अपना जो वेस्ट है वो कलेक्ट करना होगा अपने साथ, और जहां पर फिर जो भी उनको मिलता है डस्टबिन उसी में वो डाल सकते हैं। गाड़ियों से कहीं पर भी जो वेस्ट फेंक दिया जाता है, चलती गाड़ी से किसी ने बोतल बाहर फेंक दिया, चलती गाड़ी से चिप्स के पैकेट बाहर फेंक दिए, ऐसा ना हो और शहरों में गंदगी ना फैले, पर्यटक आकर के गंदगी ना फैलाएं। इसी के लिए बहुत अच्छी पहल जो है सिक्किम ने की है। और सिक्किम ने क्या कहा है, जितने भी टूरिस्ट जो वाहन हैं जो सिक्किम में आएंगे उनमें जो है डस्टबिन लगे होने चाहिए, मौजूद होने चाहिए, ताकि उनमें यात्रा करने वाले यात्री अपना जो कचरा है वो बाहर ना फेंकें। नेक्स्ट देखिए, फोला डेविड ने सबसे बड़ी ड्राइंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया। फोला डेविड ने एक ड्राइंग बनाई जो विश्व की सबसे बड़ी ड्राइंग है। ये नाम है फोला डेविड और ये नाइजीरिया के हैं, ठीक है, नाइजीरिया के हैं, इनके द्वारा बनाया गया। वहीं चराइदेव मोइदम इनको यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया, ये विश्व धरोहर के लिए नामित किया गया। मोइदम क्या है? ओहोम काल की जो है कब्रें हैं, इनको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। पहले भी इनका मैं जिक्र कर चुका हूँ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हर साल जारी होता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पहले स्थान पर इसमें सिंगापुर ही है हर बार की तरह, और भारत का स्थान इस बार 82वां है। तो याद रखेंगे 2024 में भारत की रैंकिंग कितनी है? 82 और पहले पर है सिंगापुर। FAO रिपोर्ट आई जिसमें वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किस देश का है? चीन का। एंटी पेपर लीक विधेयक पास किया बिहार ने। बिहार पिछले समय काफी चर्चा में रहा लगातार हो रहे पेपर लीक के कारण, और अब बिहार ने भी जो है एंटी पेपर लीक विधेयक पास किया है। देखते हैं इसका क्या परिणाम होता है, क्या पेपर लीक रुक पाएंगे। टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम ये किसने लॉन्च किया? तेलंगाना ने। टीबी मुक्त करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया है। और UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित किया इजराइल ने। भारतीय नौसेना ने INS त्रिपुट को लॉन्च किया है और ये गोवा में लॉन्च किया गया था। दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य बनी है नीता अंबानी। आप सभी जानते हैं अभी वर्तमान में वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य हैं और पिछले साल उनको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया था। विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 ये कहां पर हुआ? लंदन में। नेक्स्ट देखिए, पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने शाहरुख खान के सम्मान में उन्हें एक गोल्डन कॉइन जारी किया है फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में। रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र की चौथी ऐसी राजधानी जो अब रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगी वो होगी आइजॉल, ठीक है। आइजॉल अब रेल लाइन से जुड़ जाएगी और ये अगले साल तक 2025 में आइजॉल से भी जो है ट्रेनें चलना शुरू हो जाएंगी। रीन्यू ये कंपनी का नाम है। इसने 400 मेगावाट की एक सौर परियोजना का उद्घाटन किया है राजस्थान में, जो जल्द ही जो है शुरू हो जाएगी। 400 मेगावाट की सोलर प्रोजेक्ट रीन्यू लगाएगा। दरबार हॉल जो कि राष्ट्रपति भवन में स्थित है, दरबार हॉल का नाम बदल दिया गया है और इसका नया नाम होगा गणतंत्र मंडप। तो दरबार हॉल का नया नाम गणतंत्र मंडप होगा। अश्वनी वैष्णव ने, केंद्रीय मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव,
500वें कम्युनिटी रेडियो, सामुदायिक रेडियो स्टेशन जिसे कहते हैं, कम्युनिटी रेडियो की शुरुआत की आइजोल में। आइजोल मिजोरम की राजधानी है, आप सभी को पता होगा आइजोल जो है वो मिजोरम की राजधानी है। तो 500वां कम्युनिटी रेडियो कहाँ शुरू किया गया? आइजोल में शुरू किया गया। एशियान के विदेश मंत्रियों की 57वीं बैठक, ये कहां पर हुई? लाओस में हुई, और इसमें लाओस के शहर विनियतियान, लाओपीडिया। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभांकर कौन था? ओलंपिक फ्रीज, ये शुभांकर था। उद्घाटन समारोह हुआ तो भारत के ध्वजवाहक थे अचंत शरत कमल, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, और पीवी सिंधु। ये उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे अचंत शरत कमल और पीवी सिंधु। व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है दक्षिण अफ्रीका ने, और 31 मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। अभी विदेशों में भी एक जन औषधि केंद्र खोला गया हाल ही में, जब विदेश मंत्री एस जयशंकर मलेशिया गए थे तो वहां पर जन औषधि केंद्र की स्थापना की गई, पहला ऐसा जन औषधि केंद्र जो विदेश में खोला गया। और देश में 25,000 केंद्र खोलने की जो है वो लक्ष्य रखा गया है 2027 तक। अगला देखिए, 27 जुलाई को सीआरपीएफ ने अपना 86वां स्थापना दिवस मनाया था, और राजस्थान ने भी राजस्थान सरकार की भर्तियों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और उनके संरक्षण के लिए भारत और अमेरिका में समझौता किया गया। मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत में शामिल किया गया। ये मंडेला विरासत स्थल कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका में है। थिंक टैंक ग्रिट की स्थापना की गई गुजरात के द्वारा। चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक कहां पर हुई? म्यांमार में हुई। महिला एशिया कप 2024 किसने जीता? श्रीलंका में जीता, और इस बार ये श्रीलंका में ही हुआ था, और इसका विजेता भी श्रीलंका रहा। श्रीलंका ने भारत को 8 विकेट से हराया और एशिया कप जीता, ये महिला एशिया कप जीता। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था? मनु भाकर ने। मनु भाकर निशानेबाज हैं और इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था, और ये भारत का पेरिस ओलंपिक प्रतियोगिता में पहला मेडल था। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 6 मेडल जीते थे, जिनमें से 5 कांस्य और 1 रजत पदक था, और इस बार भारत को कोई भी स्वर्ण पदक प्राप्त नहीं हो पाया। सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि आईआईटी खड़गपुर के द्वारा दी गई। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं। गूगल तो एक प्रोडक्ट है, अल्फाबेट के सीईओ हम कह सकते हैं। अल्फाबेट कंपनी है जिसका प्रोडक्ट है गूगल, तो जनरली कह देते हैं गूगल के सीईओ हैं, ठीक है, अल्फाबेट कंपनी के सीईओ हैं। नई दिल्ली में नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल, नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता की पीएम मोदी ने, और इसका विषय था विकसित भारत एट 2047। इंडिया हाउस का उद्घाटन पेरिस में किया गया। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान राजस्थान में शुरू किया गया। जापान की सादो सोने की खदानों को यूनेस्को विरासत का दर्जा दिया गया, इनको भी यूनेस्को में शामिल किया गया। सादो सोने की खदानें ये जापान में है। राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम पर डाक टिकट जारी किया, किस देश ने? लाओस ने। सर्च जीपीटी को लॉन्च किया है ओपन एआई ने। पहले ओपन एआई ने चैट जीपीटी को लॉन्च किया था। आजकल तो आप सभी चैट जीपीटी के बारे में अच्छी तरह जान रहे होंगे। तो अब चैट जीपीटी के बाद ओपन एआई ने जुलाई में सर्च जीपीटी को भी लॉन्च किया है, और तेजी से एआई टेक्नोलॉजी जो है लगातार आगे बढ़ रही है। नए नए इनोवेशन उसमें हो रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, तो आप इन चीजों को जो है अपडेट करते रहें। 54वें अंतरराष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड में भारत ने 5 पदक जीते थे। जो फिजिक्स का जो ओलंपियाड हुआ उसमें भारत को 5 पदक मिले थे। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली सबसे युवा और तीव्र तैरा, सबसे तेजी से पार किया और सबसे युवा हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को सबसे कम उम्र में और सबसे तेज पार किया, उनका नाम है जिया राज। पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन कहां पर स्थापित किए जाएंगे? पेरियार टाइगर रिजर्व में स्थापित किए जाएंगे। T20 एशिया कप की मेजबानी 2025 में भारत करेगा। अगले साल T20 एशिया कप कहां होगा? भारत में होगा। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स ये लुइस हैमिल्टन ने जीती।
इससे पहले ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स भी जुलाई के महीने में उन्होंने जीती थी। तो एक ही महीने के अंदर 2 ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन के नाम हो गई, ब्रिटिश भी और बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स भी। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, उनका 32वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। एस जयशंकर ने टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था, ये याद रखेंगे। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी, जो रिटायर्ड फौजी हैं उनके लिए जो चिकित्सा सुविधाएं दी जाती हैं, अब उसमें ऑनलाइन टेली कंसल्टेशन की सुविधा भी आ गई है और इस पोर्टल का नाम है ई सेहत। तो ये सुविधा भारतीय सेना के द्वारा शुरू की गई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इसका पीडीएफ आपको जो है कहां पर मिलेगा, तो उसका मैं लिंक लिख देता हूं, https://t.me/द स्टडी अड्डा। तो द स्टडी अड्डा अगर आप सर्च करते हैं टेलीग्राम में जाकर के, तो आपको वहां पर चैनल मिल जाएगा और उसी में आपको इसका पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। इसके पीडीएफ से आप अपना अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। तो एग्जाम से पहले जो है मंथली रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है, तो आप अपना रिवीजन जरूर कर करके जाएं। जो भी आपका नियर बाय एग्जाम है, खासतौर पर यूपी में जो होने वाले एग्जाम्स हैं जिनमें वन लाइनर्स पूछे जाते हैं, यूपी SSC के एग्जाम है, या यूपी PSC द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले एग्जाम है, या SSC द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले एग्जाम है, उनमें वन लाइनर बहुत पूछे जाते हैं। तो ये वन लाइनर आपको जरूर हेल्प करेंगे। आप पढ़ाई करते रहें, तैयारी करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।